अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग फुल कोर्स की दूसरी क्लास में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम बात करेंगे वेब होस्टिंग के बारे में। व्हाट इज़ वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग क्या होती है? उससे पहले मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अपने पास नोटबुक रखें और उस पर ये तमाम क्लासेस नोट करते जाएं जो जो मैं बताता जाता हूँ, और वीडियोस को आगे आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे यहाँ पे टाइप नहीं करनी पड़ती, तो आप अपनी क्लासेस में कुछ मेन चीज़ें मिस कर जाएंगे और फिर बाद में आपके लिए मसला बनेगा। तो आप कहेंगे कि हमें तो गलत ब्रीफ़ किया गया है। तो आपको बिल्कुल ठीक ब्रीफ़ किया जाएगा और बाद में इंशाल्लाह फुल सपोर्ट भी दी जाएगी, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है और अपने पास नोटबुक पे नोट करते जाना है। तो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग होती क्या है? वेब होस्टिंग बेसिकली एक यूएसबी और जो हमारे मोबाइल में कार्ड होता है जिसमें हम डाटा रखते हैं उसकी तरह काम करता है। वेब होस्टिंग ऐसी जगह जहां पर हम अपनी वेबसाइट का डाटा महफूज करते हैं उसे वेब होस्टिंग कहते हैं। तो ये ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। वेब होस्टिंग ऑनलाइन स्टोर होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट का डाटा स्टोर किया जाता है। तो इसको हम ऐसी जगह कहते हैं जहाँ पे हमारी वेबसाइट का डाटा महफूज होता है, उसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, कोई भी samyor.com हम सर्च कर लेते हैं। samyor.com हो गया डोमेन नेम, जो हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। तो डोमेन नेम सर्च करने के बाद जो हमें डाटा दिखाई देता है, जैसे पेजेस, लोगो, वीडियोस, उसके अलावा आर्टिकल्स, जो भी वेबसाइट का डाटा होता है जो हम देखते हैं, वो कहाँ पर सेव होता है, वो जिस जगह सेव होता है उसे वेब होस्टिंग कहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। वेब होस्टिंग ऐसी जगह जहाँ पर वेबसाइट का डाटा महफूज किया जाता है, और वेब होस्टिंग ऑनलाइन स्टोर होता है, ऑनलाइन स्टोरेज होता है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का डाटा महफूज करते हैं। वेब होस्टिंग हमें परचेज़ करनी पड़ती है, तभी हम अपनी वेबसाइट का डाटा वहाँ महफूज कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग की कितनी टाइप्स हैं? वेब होस्टिंग की 3 टाइप्स हैं। शेयर्ड होस्टिंग, सेमी डेडिकेटेड या वीपीएस होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग स्मॉल बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है। सेमी डेडिकेटेड या वीपीएस होस्टिंग उससे बड़े बिजनेस के लिए या बड़ी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होती है, और डेडिकेटेड होस्टिंग उससे बड़े बिजनेस और वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम जो अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग इस्तेमाल करते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग हम अपनी नई वेबसाइट्स के लिए और छोटे लेवल की बिज़नेस के लिए या छोटी वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ती भी हमें पड़ती है और ये अच्छी होती है। तो हमें अपनी वेबसाइट के लिए जो होस्टिंग इस्तेमाल करनी है वो शेयर्ड होस्टिंग है। तो हम जब भी बाय करेंगे वर्डप्रेस शेयर्ड होस्टिंग बाय करेंगे। हाउ टू चूज़ ए होस्टिंग प्रोवाइडर? हमें होस्टिंग लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? होस्टिंग लेते वक्त जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास नोट कर लेनी है। ये मैंने वेबसाइट ओपन की है hostinga.com। मैंने यहाँ से होस्टिंग नहीं ली हुई, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ये वेबसाइट ओपन की है कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप hostinga.com से जाके अपनी वेब होस्टिंग बाय करें, लेकिन जहाँ पे काफ़ी सस्ती होस्टिंग मिल रही है तो आप किसी दोस्त से पूछ लें कि होस्टिंग कैसी है, तेज़ है, तो यहाँ से ख़रीद लें। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से होस्टिंग नहीं ली हुई। होस्टिंग लेते वक्त आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो cPanel दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आपने उनके कॉन्टैक्ट अस पे जाके मैसेज कर लेना है, या उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा नोट होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि cPanel ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इनका नहीं लिखा हुआ ये cPanel दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेकिन आपको देख लेना चाहिए कि वो cPanel दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दूसरी बात, मल्टीपल डोमेन्स होनी चाहिए। यहाँ पे एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट वाले आपने कभी भी
होस्टिंग नहीं लेनी, आपने मल्टीपल डोमेन वाली लेनी है, जैसे 100 वेबसाइट्स। जैसे जहाँ पर हमें 100 वेबसाइट्स मिल रही हैं, तो आपने ऐसी होस्टिंग लेनी है जिसमें हमें 10 से ज़्यादा वेबसाइट्स रन करने को मिलें। बैंडविड्थ मिनिमम 10 GB होनी चाहिए या 10 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। जो SSD स्टोरेज होती है जहाँ पे हमारी वेबसाइट का डेटा सेव होता है, वो मिनिमम 10 GB होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। वेब ट्रैफिक लिमिट जो होनी चाहिए 10,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए। फ्री SSL सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। डेली बैकअप होना चाहिए। और उसके अलावा अनलिमिटेड बैंडविड्थ होनी चाहिए। अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट होने चाहिए। MySQL डेटाबेस भी अनलिमिटेड होना चाहिए और FTP अकाउंट्स भी अनलिमिटेड ही होने चाहिए। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम कोई भी वेब होस्टिंग परचेज़ करने लगते हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जब आप वेब होस्टिंग देख लेते हैं, आपने वो बाय करनी होती है, तो उस वेबसाइट पे आपने जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर लेने के बाद आपने उस प्लान पे आके उसको बाय करना है। आपकी पेमेंट हो जाएगी। जब पेमेंट होगी तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि cPanel का पासवर्ड और नेम। cPanel का नेम और पासवर्ड मिलेगा। उसके अलावा 2 नेम सर्वर मिलेंगे जो आपको वेब होस्टिंग के अंदर भी मिल सकते हैं जब आप लॉगिन होंगे, जब बाय करेंगे, या फिर आपको ईमेल आएगा। मुझे ईमेल आया था। ईमेल में आपको एक नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा cPanel का नेम और पासवर्ड मिलेगा, और उसके अलावा 2 नेम सर्वर मिलेंगे जिनको आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। नेम सर्वर्स का क्या काम है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पासवर्ड और नेम के ज़रिए हमने अपने cPanel में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए हमने क्या करना है? लॉगिन होने के लिए सिंपली आपने अपनी वेब होस्टिंग का नेम लिखना है। जैसे मेरी वेबसाइट है uphost.io पे मैंने ली हुई है वेब होस्टिंग uphost.io/cPanel। तो आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिख लेना है, /cPanel लिख लेना है। एंटर करेंगे तो cPanel ओपन हो जाएगा। जो नेम सर्वर आपको मिले थे वो आपने साइड पे लिख के रख लिए। पासवर्ड और नेम भी साइड पे लिख के रख लिया। तो जो यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे आपने टाइप करना है, जो आपको मिलेगा जीमेल के ज़रिए या आपकी वेब होस्टिंग के अंदर, और जो पासवर्ड होगा यहाँ पे टाइप करना है और लॉगिंग इन कर लेना है। तो ये देखें जी, ये हमारा cPanel ओपन हो चुका है। अब हमारी इस वीडियो का काम ख़त्म। वेब होस्टिंग क्या होती है ये हम देख चुके हैं। व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, हाउ टू चूज़ ए होस्टिंग प्रोवाइडर एंड हाउ टू लॉगिंग इन टू वेब होस्टिंग cPanel। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि cPanel क्या होता है, वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।